हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सब ठीक होंगे। आज हम 10वीं क्लास का कुछ ऐसा लेंगे जो मैथ में नहीं है। दिया हुआ है कि थ्योरम है, लेकिन हर पेज पे कोने में कोई भी जगह ये थ्योरम नहीं है। 10वीं क्लास एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड थालिस थ्योरम जो दे रखा है लेकिन है नहीं, ठीक है। उसमें बार बार बोला गया कि है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ है, कैसे है, क्या थ्योरम है, क्या यूज होता है। उसमें सिर्फ ये ले रहा थालिस थ्योरम। अब मेरी बात सुनो, कई बार ये प्रॉपर्टी और थ्योरम और थालिस थ्योरम इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। तो थ्योरम में क्या है? बेसिक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम इफ ए line draw parallel on side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. Give का होगा a triangle ABC which DE, जो DE पैरेलल है वो है BC, inside A in D and AC का E प्रूव करना हमें ज्वाइंट कर दे, ठीक है। मेरा नाम सुनील कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली मैथ टीचर। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, 10वीं क्लास का बिल्कुल बेसिक से क्या बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चीजें ये, और ये मैं एक ही चीज करवाऊंगा आपको। ये नहीं कह सकते सर ये है नहीं है, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, एक हाइट लिखनी है परपेंडिकुलर ए बी, और क्या है ई एफ इज परपेंडिकुलर ए बी। क्या है ई एफ, जो ई एफ है क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। क्या है ए बी पे ये है। और दूसरा है ई एफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई का क्या है, हाइट है ये, कौन है, डी बी ई। बात समझ में? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में है, थोड़ा करेंगे बढ़िया करेंगे। उसके बाद क्या है, एरिया। एरिया किसका है, ट्रायंगल ए डी ई में। एरिया का क्या है फार्मूला, 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल एच। 1/2 बी मल्टीपल एच। ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। 1/2 बेस कौन है, ए डी। हाइट कौन है, एफ ई, एफ ई। बात समझ में? अब दूसरी बात, एरिया ट्रायंगल डीबीई, डीबीई या लेंगे डीबीई, डीबीई। ऐसे इसमें करेंगे 1/2 बेस मल्टीपल एच। 1/2 बेस कौन है इसमें, बी डी, कौन है डी बी या बी डी। और हाइट कौन है इसमें भी, ई एफ या एफ ई, एफ या ई एफ। हाइट भी इसमें यही होगी। बात समझ आई? बात समझ आई? हमने ट्रायंगल ये वाली ले ली, ये वाली, एक बार तो ये वाली, एक बार ये वाली, ठीक। अब इसमें क्या है, इसलिए एरिया हो ऊपर वाला,
ADE और एरिया नीचे वाला लिखे 1/2 मल्टीपल AD मल्टीपल FE 1/2 मल्टीपल D BD या DB कैसे लिखता है F 1/2 1 से ये कट गई तो क्या आ गया AD बटे DB इसको हमें DB लिख देता ये आ गई मेरी फर्स्ट क्या आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैंने अब इधर लिया था, अब इधर ऐसे लेंगे, अब ये ट्रायंगल लेंगे और इधर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में कर लिया, अब सेकंड में ऐसा है कि ऐसा करना है ADE यही लिख दूं एरिया ADE 1/2 बेस गुणा H। अब इसको लिखे 1/2 मल्टीपल बेस कौन है A और हाइट DG। ऐसे ही लिखेंगे एरिया DEC एरिया DEC पहले ये ली थी, अब की बार ये लेंगे बेस मल्टीपल H 1/2 मल्टीपल EC मल्टीपल DG। समझा? पहले उसमें ली थी ये और इसमें लेंगे ये वाली, बात समझ में आ रही है। अब इनको ऐसे करेंगे एरिया ट्रायंगल ADE बात समझ में 1 और 2 आ गया अपने, ठीक है। अब देखो ये वाली ये और ये वाली ये आ गई, बात समझ में आ रही है कैसे आई क्यों आई। उसके बाद एक लाइन लिखनी है बट ट्रायंगल DBE and DEC are on the same base DE and between the same parallel DE and PC। ठीक है, दिख रहा होगा सबको ध्यान से जो मैंने लिखा है।
ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास है 1/2, 1 एरिया ट्रायंगल BBE इक्वल टू 1 एरिया C, और यहां लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। अब यहां लिखूंगा, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? क्या लिख रखा हूं मैं, एरिया ट्रायंगल ADE एरिया BD, ये कह रहा है मल्टीपल बोथ साइड, इसके साथ इसकी मल्टीपल करनी है, ठीक है। अब मल्टी करने के बाद जो मेरा ये है वो मेरा ये है, समझ में आई? क्या है, जो मेरा ये है, तो मैं इधर क्या करूंगा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं AD DB, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं AE EC। यही मुझे प्रूव दैट करना, प्रूव दैट यही करना था। बात समझना, ये क्या है, थालेस थ्योरम है। क्या है, थालेस थ्योरम। थालेस थ्योरम का मतलब ये है कि जो भी दे रखा है उसको मैं प्रूव करूंगा कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैं बोल देता हूं 8/32 और 1/4। अब ये क्या बोल रहा है, इस थ्योरम के माध्यम से AD/DB इक्वल टू AE/EC। इसका मतलब AD 8/32 है, तो 1/4, तो 8/8 4, मतलब अब ये थ्योरम लगेगी इसमें। इसका मतलब ये बताया गया। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये अपनी एक मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि 1/4 और 1/4 इधर भी और इधर, ये दोनों इसके इक्वल आना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, तभी ये थ्योरम लगेगी। ये कोई भी मैथ में नहीं मिलेगी, ये और मैथों में मिलेगी, बहुत RD शर्मा हो गया जैसे कि ऐसे ऐसे मैथों में मिलेगी। तो मैं कहीं से इनको लाया हूं थालेस थ्योरम को, आज मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ऐसे करवा दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये थालेस थ्योरम। ये नहीं कहेंगे सर हमें पता नहीं है, ये है नहीं है, तो ये ही थ्योरम है ये। बात समझ आई?
इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे कर देते हैं लेकिन उसमें बार बार ये दे रहे थारस थोरम, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है क्या है। ये थारस थोरम है, क्योंकि पेपर में आ भी सकती है, 2025 के पेपर में थारस थोरम दे सकते हैं। अब ये मत कहना सर हमारे मैथ में है नहीं है, लेकिन उसने बोल रखा है, ठीक है ना, मैथ में वो रखा है। अब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके टीचर ने लिखवा रखा है, ये ब्रैकेट में लिखा के कोई भी सम करवा रहे, ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल चैप्टर है 10वीं क्लास का, तो उसमें ये है, तो उसमें ये दे रखा है कि थारस थोरम, बार बार ये बोल रहा है थारस थोरम लगेगी, तो थारस थोरम लगेगी, ये आपको पता होना चाहिए कि थारस थोरम होती क्या है। तो वो आपसे निकाल भी सकता है कि थारस थोरम बताओ कि क्या है, समझ में आएगा, वो बोल भी सकता है थारस थोरम बताओ, तो आपको बतानी ही पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बाहर से पेपर है। तो थारस थोरम बिल्कुल ध्यान से, पहले बोल रहा हूं मैं, एक एक चीज मैंने आपको करवा दी, और आप जैसे मैंने उतारा है जो सेम टू सेम, अगर ये एग्जांपल को छोड़ के जो रेड पेन के साथ है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे अगर आप पेपर में कर आते हो तो आपके बाय बाय नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसमें ये लिखा होगा बस थारस थोरम, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सब आप खुद लिखोगे। वो सिर्फ या तो ये लाइन दे देगा, ये दे देगा, अगर ये दे देगा, ये थारस थोरम है। अगर कुछ भी नहीं दे, या तो ये इससे ऊपर वाला दे देगा, या इससे ऊपर वाला, या कुछ भी नहीं देगा वो ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ ये नाम बोल दिया नहीं थारस थोरम, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा जितना हमने ब्लैक बोर्ड पे उतार के, स्क्रीनशॉट कर लो, कैसे कर लो, इसको कर लो, रटना नहीं है, हर एक चीज है बिल्कुल अच्छे से है ये, ठीक है। क्लीन आपको दिख रही है, आप उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट खींच लो, कैसे भी करो, लेकिन 1 नंबर की चीज है ये, ठीक है। आज के लिए जो मेरा अच्छा लगे, ठीक है, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको कुछ नया ही मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जो हमारा चल रहा है रेगुलर उसके बाद करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू, अलविदा।